हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। सो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी की, जिससे कि हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है। सो ये जो टेक्नोलॉजी है, ये फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड की थी 1975 में जॉर्ज कोहलर एंड सीजर वेल्सटाइन ने। ठीक है। डेट की हाउ टू जनरेट लार्ज क्वांटिटी ऑफ एंटीबॉडीज ड्राइव फ्रॉम अ सिंगल बी सेल क्लोन। इट मीन्स कि हम कैसे लार्ज क्वांटिटी में मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है। सिंगल बी सेल क्लोन लिखा है, मीन्स कि हम यहाँ पे एक बी सेल से एक टाइप की एंटीबॉडी जनरेट करें, मीन्स मोनोक्लोनल टाइप की एंटीबॉडी हम जनरेट करते हैं। ठीक है। फिर इन्हीं साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिला था 1984 में। ठीक है। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोडक्शन यूजिंग हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। ओके। अब हम यहाँ पे पहले कुछ वर्ड्स हैं, उनका मीनिंग समझ लेते हैं। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला वर्ड है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। सो बेसिकली मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या होता है, ठीक है। जैसे सपोज कोई एंटीजन है। ठीक है। यहाँ पे एक टाइप का एंटीजन है, यहाँ पे दूसरे टाइप का एंटीजन है, यहाँ पे तीसरे टाइप का एंटीजन है। ठीक है। सपोज यहाँ पे 3 टाइप के एंटीजन है। उसमें से अगर पर्टिकुलरली सपोज ये वाला, अगर बी सेल एक सिंगल एपिटोप के अगेंस्ट में एंटीबॉडी जनरेट करता है। ठीक है। ठीक है। एक एपिटोप के अगेंस्ट में एंटीबॉडी जनरेट करता है, उसे हम बोलते हैं कि वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है। ठीक है। सिमिलरली अगर यहाँ पे पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी की बात करें, तो यहाँ पे जैसे तीन तीन एपिटोप बोले। ठीक है। 1 2 3। ठीक है। तीनों एपिटोप के सपोज ये 1 2 एंड 3, तीनों एपिटोप के अगेंस्ट में अगर बी सेल एंटीबॉडी रिलीज करता है, ठीक है, तो वो इस यहाँ पे ब्लू कलर की एंटीबॉडी भी बना रहा है, ग्रीन कलर की भी, ऑरेंज कलर की भी, पर्पल कलर की भी। ठीक है। मिक्स टाइप की एंटीबॉडी बन रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे इंक्लूड है मैनी एपिटोप्स। ठीक है। अब एपिटोप क्या होते हैं बेसिकली, जैसे ये कोई एंटीजन है। ठीक है। तो एंटीजन पे जो भी पार्ट के अगेंस्ट में, ठीक है, एक पर्टिकुलर कोई भी पार्ट के अगेंस्ट में जिसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी जनरेट हो रही है, ठीक है, इस पूरे को हम बोलेंगे एंटीजन। ठीक है। और इसके पार्ट को जिसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी जनरेट होती है, उसको हम बोलते हैं एपिटोप। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या होती है और पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी क्या होती है। ठीक है। सिंपल डिफरेंस ये है कि अगर एक बी सेल क्लोन एक ही टाइप की एंटीबॉडी जनरेट कर रहा है, तो वो ही मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। अगर बी सेल्स मल्टीपल एपिटोप के अगेंस्ट में मल्टीपल टाइप्स की एंटीबॉडी जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हो गया हमारा पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी। ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं बेसिकली कि इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है। ठीक है। तो मोस्टली ये पता होगा आप लोगों को, अगर इनकेस नहीं पता तो मैंने यहाँ शॉर्ट में एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको बता देती हूँ कि बेसिकली क्या होता है। सपोज कोई पैथोजन है, ठीक है, वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर गया। ठीक। जब वो एंटर करता है तो जो हमारे इनेट इम्यून सेल्स होते हैं, ठीक है, वो जैसे कि माइक्रोफेज होते हैं, वो क्या करते हैं, वो रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। ठीक है। रिकॉग्नाइज करने के बाद क्या करते हैं, वो उनको जो हमारा एंटीजन है, ठीक है, ये रेड कलर में जो एंटीजन है, इसको क्या करा उसने इनगल्फ कर लिया और उनको एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल पे प्रेजेंट कर दिया। ठीक है। जब उसने प्रेजेंट करा तो हमारा जो एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स होता है, ठीक है, जैसे कि जो हमारे टी सेल और जो बी सेल होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, जिससे कि बी सेल हमारा क्या करता है, टी सेल हेल्प करता है बी सेल को कि वो एंटीबॉडी जनरेट करे। ठीक है। फिर हमारे यहाँ पे एंटीबॉडी जनरेट होती है और एंटीबॉडी क्या करती है, उसको बाइंड करती है पैथोजन को और उसको डिस्ट्रॉय के लिए भेज देती है। ठीक है। जो हमारे फेगोसिटिक सेल्स होते हैं, मतलब कि फेगोसिटिक सेल्स क्या करते हैं, उसको इंगल्फ कर लेते हैं, ऐसे अपने अंदर ले लेते हैं और उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है। और जो फेगोसाइटिक सेल्स होते हैं वो होते हैं लाइक न्यूट्रोफिल, मैक्रोफाज। उसके बाद यहाँ पे हमारे जो मेमोरी बी सेल और टी सेल प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, जो हमारे मेमोरी सेल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज कर लेते हैं पैथोजन को, रिमेम्बर कर लेते हैं, मतलब याद कर लेते हैं कि अगर नेक्स्ट टाइम में अगर ये सेम पैथोजन एंटर होगा तो हमें हमारी बॉडी को कैसे रिएक्ट करना है इस पैथोजन के अगेंस्ट में। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू था कि हमारा जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो बेसिकली कैसे काम करता है जब हमारी बॉडी में कोई पैथोजन एंटर कर जाता है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा।
अब हम बात करते हैं हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी के बारे में। सो बेसिकली इसमें क्या करते हैं, सपोज हमने यहाँ पे एक माइस लिया, ठीक है, और माइस में हमने एंटीजन को इंजेक्ट कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिखा है कि हमने यहाँ पे ऐसा एंटीजन लिया है जिसके पास मल्टीपल एपिटोप्स है, मतलब उस पे यहाँ पे पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी का जनरेशन होगा, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पे ले लिया कि उस पे एपिटोप्स है, एपिटोप नंबर 1, एपिटोप नंबर 2, एपिटोप नंबर 3, एपिटोप नंबर 4, तो मतलब यहाँ पे हमारे पास 4 टाइप के एपिटोप है। तो इसको मैं यहाँ पे आपको फिगर से बता देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज ये एक एंटीजन है, ठीक है, इस पे 4 टाइप्स के एपिटोप है, 1, 2, 3 एंड 4। इस एंटीजन को हमने इसमें इंजेक्ट कर दिया, ठीक है। जब हमने इंजेक्ट कर दिया तो ऑब्वियसली जब 4 टाइप के एपिटोप्स हैं तो 4 टाइप की एंटीबॉडी जनरेट होंगी, ठीक है, हर एक एपिटोप के अगेंस्ट में एंटीबॉडी जनरेट होगी, ठीक है। मतलब रेड वाले के लिए भी एंटीबॉडी जनरेट होगी, ग्रीन वाले के लिए भी, पर्पल वाले के लिए भी और येलो वाले के लिए भी। तो यहाँ पे पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी जनरेट होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे क्या होगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम जो एंटीजन है उसके मल्टीपल बूस्टर देते हैं, ठीक है। मतलब सपोज हमने 0 डे पे दिया, ठीक है, सबसे पहले बूस्टर, ठीक है, ये हो गया हमारा प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। उसके बाद हम इसको देंगे 7 डे पे, ये हो गया हमारा सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। उसके बाद हम इसको देंगे 21 डे पे, ठीक है, ये हो गया हमारा टर्शरी इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। इसका रीजन ये है कि हम मल्टीपल बूस्टर इसलिए देते हैं जब तक कि हमारी बॉडी प्रिपेयर करे कि हमें उस जो एंटीजन है उसको रिमूव करना बॉडी से, ठीक है, तब तक हम उसको एक नेक्स्ट एंटीजन दे रहे हैं, सो डेट की जो बॉडी में काफी सारे जो बी सेल्स हैं, ठीक है, बेसिकली जो एंटीबॉडी जनरेट होती है वो हमारा बी सेल करता है, ठीक है। बी सेल डिफ्रेंशिएट हो जाता है प्लाज्मा सेल्स में और प्लाज्मा सेल सिक्रीट करती है एंटीबॉडी। तो ये मल्टीपल बूस्टर इसलिए देते हैं सो दैट बी सेल जो है हमारा वो हाइपर एक्टिवेट हो जाए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा हमारे बी सेल्स बने और बी सेल फर्दर कन्वर्ट हो जाते हैं, हमारे डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं प्लाज्मा सेल्स में और प्लाज्मा सेल्स हमारे सिक्रीट करते हैं एंटीबॉडी, ठीक है। अब मल्टीपल बूस्टर दे दिया सेम एंटीजन से, अब यहाँ पे हमारे बी सेल्स, काफी सारे बी सेल्स हैं, ठीक है, जो हमारी एंटीबॉडी है वो भी हमें यही मिलेगी बी सेल्स में, और जो हमारे बी सेल्स होते हैं वो हमारे प्रेजेंट होते हैं स्प्लीन में, ठीक है। हम क्या करेंगे, माइस का जो स्प्लीन है उसको आइसोलेट कर लेंगे, ठीक है। उसको आइसोलेट करने के बाद उसको होमोजेनाइज कर देंगे, मतलब क्रश कर देंगे, क्योंकि वहां पे हमें एंटीबॉडी मिलेंगी, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने अभी बोला ऊपर कि यहाँ पे मल्टीपल एंटीजेंस हैं, ठीक है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो यहाँ पे हमें मल्टीपल टाइप की एंटीबॉडी मिलेगी। एंटी 1 एंटीबॉडी मतलब एंटीजन 1 के अगेंस्ट में एंटीबॉडी, एंटी 2, एंटी 3, एंटी 4 एंटीबॉडी, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमें बी सेल्स मिले अभी पीछे, हम बी सेल्स लेंगे और उनको माइलोमा सेल्स के साथ फ्यूज कर देंगे, ठीक है। जब हम इन दोनों को फ्यूज करते हैं तो इनको जब फ्यूजन होता है, इसी को हम जो फ्यूजन होकर जो हमें सेल मिलते हैं इसी को हम बोलते हैं हाइब्रिड सेल, और इसी वजह से इस टेक्निक का नाम है हाइब्रिडोमा, ठीक है। जो माइलोमा सेल्स है मतलब वो हमारे कैंसर सेल्स हैं। अब इनको फ्यूजन कैसे करते हैं, अभी के टाइम में हम यूज करते हैं लाइक ये एजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल, ठीक है, पैक बोलते हैं शॉर्ट में। और जब ये इस टाइम पे जब ये डिस्कवरी हुई थी तो उस टाइम पे सेंडे वायरस यूज करके इनका फ्यूजन कराया गया था, ठीक है। अब हमने इन दोनों सेल्स को फ्यूज करा दिया। अब फ्यूज कराने के बाद पॉसिबिलिटी ये है कि हो सकता है जो हमारे बी सेल्स हैं वो आपस में फ्यूज हो जाए, जो हमारे कैंसर सेल हैं वो 2 सेल आपस में फ्यूज हो जाए, या फिर हमारे बीसी सेल्स जो हमें चाहिए, जो हमारे मेन टारगेट है, मतलब बी सेल और कैंसर सेल फ्यूज हो जाए, या फिर हो सकता है कोई सेल्स हमारे फ्यूज ही ना करें तो वो है हमारा बी सेल, और ऐसे ही सेम हो सकता है सी सेल्स मतलब कैंसर सेल्स, ठीक है। ये हमारी पॉसिबिलिटी है। अब हम क्या करते हैं, अब ये जो फ्यूजन कराने के बाद हम इसका सिलेक्शन करते हैं, ठीक है, मतलब हम इनमें से हमें अपना जो मेन बीसी सेल्स हैं इनको हमें, ठीक है, ग्रो कराना है, ठीक है, मेन टारगेट हमारा बीसी सेल्स है, बाकी हमें सेल्स नहीं चाहिए। अब हम उन्हें कैसे करते हैं, तो यहाँ पे हम हेड मीडियम पे सिलेक्शन करते हैं, ठीक है। अब हेड मीडियम का मेन क्या पर्पस है वो मैं बताती हूँ। यहाँ पे हेड का मतलब है, एच का मतलब है यहाँ पे हाइपोजेंथीन, ए का मतलब है हमारा एमिनोटेरिन और टी का मतलब है हमारे पास थाइमिडीन, ठीक है। अब ये इसको समझने से पहले यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, यहाँ पे हमें एक चीज समझनी होगी
जो हमारे सेल्स हैं, सेल्स के अंदर हमारे 2 पाथवेज चलते हैं जिसकी वजह से हमारा डीएनए बनता है, ठीक है। तो एक पाथवे होता है हमारा डी नोवो पाथवे, ठीक है, ये हमारा मेन पाथवे होता है, ठीक है, और सेल्वेज पाथवे होता है हमारा दूसरा पाथवे, ठीक है। ये मतलब इसमें रिसाइकल होती हैं चीजें और उसके बाद हमारा डीएनए बनता है। ये हमारा सेल्वेज पाथवे है, लेकिन सेल्स में दोनों पाथवे वर्क करते हैं, डी नोवो भी और सेल्वेज पाथवे भी। अब हम बात करते हैं, सबसे पहला है हमारा हाइपोजेंथिन, ठीक है। हाइपोजेंथिन हेट मीडियम में सबसे पहला हमारा एच से हाइपोजेंथिन। तो हाइपोजेंथिन क्या होता है, जब हमारा हाइपोजेंथिन का मेन आपको याद रखना है कि ये सेल्वेज पाथवे में यूज होता है, मतलब ये डीएनए सिंथेसिस में यूज होता है सेल्वेज पाथवे में, ठीक है। और सेल्वेज पाथवे में बेसिकली ये प्यूरिन सिंथेसिस के लिए यूज होता है, ठीक है। सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा प्यूरिन सिंथेसिस के लिए ये यूज होता है। क्या हो रहा है इसमें, ठीक है। और ये जो हमारा हाइपोजेंथिन है, इसको एंजाइम जो ये होता है वो होता है HGPRT, ठीक है। ये एंजाइम का यूज करके ये परफॉर्म करता है, ठीक है, अपना फंक्शन, और प्यूरिन सिंथेसिस में हेल्प करता है, और ये सेल्वेज पाथवे में यूज होता है, ठीक है। सेकंड है हमारा एमिनोटेरिन। तो बेसिकली क्या होता है, जब हमारा पाथवे सिंथेसिस होती है, डीएनए की सिंथेसिस होती है, तो बेसिकली जो फॉलिक एसिड होता है, ठीक है, फॉलिक एसिड हमारा रिड्यूस होता है डीएचएफ में, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखती हूँ, फॉलिक एसिड हमारा रिड्यूस होता है डीएचएफ में, फिर वो फर्दर कन्वर्ट होता है टीएचएफ में, ठीक है। जब डीएचएफ से टीएचएफ कन्वर्ट होता है तो यहाँ पे एंजाइम होता है डीएचएफआर, ठीक है, डीएचएफआर एंजाइम यूज होता है, जिसे हम बोलते हैं डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस, ठीक है। तो जो हमारा एमिनोप्टेरिन होता है वो इसको इनिबिट करता है, ठीक है। और जो हमारा ये टीएचएफ बनता है, ये फर्दर यूज होता है हमारा प्यूरिन सिंथेसिस में, ठीक है। और ये हेल्प करता है हमारी डीनोवो सिंथेसिस में, ठीक है। जब हमारा एमिनोप्टेरिन जो प्रेजेंट है मीडिया में, अगर वो डीएचएफआर को इनहिबिट कर देगा तो इट मींस कि हमारा जो डीनोवो सिंथेसिस पाथवे है वो वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो सेल्स हैं उनको यूज करना होगा खाली सेल्वेज पाथवे, ठीक है। अब यहाँ पे समझ आ गया होगा आपको कि डीनोवो पाथवे क्यों वर्क नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे वो डीएचएफआर को इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से डीएचएफ जो है टीएचएफ में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। और टीएचएफ हमें चाहिए होता है प्यूरिन सिंथेसिस के लिए। जब ये नहीं बने, ये प्यूरिन सिंथेसिस ही नहीं होगा तो हमारा डीनोवो पाथवे ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे जो सेल्स हैं उनको सेल्वेज पाथवे यूज करना होगा, ठीक है। ये बात हो गई, हमने हाइपोजेंथिन डिस्कस कर लिया और एमिनोप्टेरिन डिस्कस कर लिया। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं थाइमिडीन की, ठीक है। जो थाइमिडीन है वो भी सेल्वेज पाथवे में यूज होता है, ठीक है, और pyrimidine सिंथेसिस के लिए यूज होता है। और ये जो एंजाइम यूज करता है उसका नाम है थाइमिडीन काइनेस, जिसे हम शॉर्ट में टीकेबी बोलते हैं, ठीक है। अब जो हेट मीडियम है उसमें क्या होगा, हमारा डीनोवो पाथवे ब्लॉक हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा एमिनोप्टेरिन है वो ब्लॉक कर रहा है डीएचएफआर को, ठीक है। अब हमारा डीएचएफआर ब्लॉक हो गया तो हमारा डीनोवो पाथवे वर्क नहीं करेगा। हमारे जो सेल्स हैं उनको यूज करना होगा सेल्वेज पाथवे, ठीक है, और वो यूज कर लेगा हाइपोजेंथिन और थाइमिडीन की हेल्प से, ठीक है। अब हमारे पास 3 टाइप के सेल्स हैं, मैंने आपको बताया, बी सेल्स हैं, माइलोमा सेल्स हैं, और हमारे हाइब्रोडोमा सेल्स हैं, जो हमारा मेन टारगेट है, ठीक है। जो हमारे बी सेल्स हैं वो एंटीबॉडी बनाएंगे, ठीक है, उनका फाइनाइट लाइफ स्पैन होगा, क्योंकि नॉर्मल सेल्स है, कुछ टाइम डिवाइड करने के बाद उनकी डेथ हो जाएगी। जो हमारे बी सेल्स हैं उसमें HGPRT भी है, ठीक है, और TK+ भी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है डिनोवो पाथवे भी वर्क करेगा, ठीक है, और यहाँ पे हमारा सेल्वेज पाथवे भी वर्क करेगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे HGPRT भी है और TK+ भी है, ठीक है।
उसके बाद जो हमारे माइलोमा सेल्स हैं, माइलोमा सेल्स हमने ऐसे लिए हैं जिनमें HGPRT भी नहीं है और TK माइनस भी नहीं है, मीन्स थायमिडिन काइनेज भी नहीं है और HGPRT भी नहीं है। माइलोमा सेल्स जो है वो ऑब्वियसली एंटीबॉडी नहीं बनाएंगे, कैंसर सेल्स हैं, और लेकिन इनका नेचर जो है इमोर्टल है, मीन्स वो कंटिन्यूसली डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, अब इसमें HGPRT नहीं है तो TK माइनस भी नहीं है, TK भी नहीं है, तो यहाँ पे सेल्वेज पाथवे नहीं होगा। ठीक है, खाली यहाँ पे डिनोवो पाथवे वर्क करेगा। ठीक है, क्योंकि HGPRT और TK दोनों सेल्वेज पाथवे में चाहिए। अब यहाँ पे दोनों नेगेटिव है तो यहाँ पे हमारा सेल्वेज पाथवे वर्क नहीं करेगा, खाली डिनोवो पाथवे वर्क करेगा। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें, जो हमारा हाइब्रिडोमा सेल है, ठीक है, उसमें एंटीबॉडी जनरेट होगी। ठीक है, मतलब इनमें जो हमारा हाइब्रिडोमा सेल है उनमें दोनों की प्रॉपर्टी आएगी। ठीक है, तो इसमें एंटीबॉडी जनरेट होगी, वो इमोर्टल होगा, कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करेगा। ठीक है, HGPRT इसमें नेगेटिव है पर बी सेल में तो पॉजिटिव है, तो वहां से ये वाली प्रॉपर्टी भी आ जाएगी। ठीक है, तो हम जो हमारे हाइब्रिडोमा सेल्स हैं उसमें हमारे डिनोवो पाथवे भी वर्क करेगा और सेल्वेज पाथवे भी वर्क करेगा। ये एक नॉर्मल सिनेरियो है। ठीक है, अब क्या होगा जब सिलेक्शन होगा हेड मीडियम से। ठीक है, जब सिलेक्शन होगा हेड मीडियम से, तो हेड मीडियम में हमारा एमिनोटेरिन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे डिनोवो पाथवे वर्क नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे HGPRT या TK प्लस है तो सेल्वेज पाथवे वर्क करेगा। ठीक है, बट यहाँ पे क्या हुआ, सेल सर्वाइव करेंगे बट कुछ डिवीजन के बाद जो है वो सेल की डेथ हो जाएगी, तो बी सेल हमारे खत्म, डेथ हो जाएगी। अब बात करते हैं कैंसर सेल की। ठीक है, जो हमारा हेट मीडियम है उसमें एमिनोप्टेरिन प्रेजेंट है, जो डिनोवो पाथवे तो वर्क नहीं करेगा। ठीक है, HGPRT नेगेटिव है और TK नेगेटिव है, तो सेल्वेज पाथवे भी वर्क नहीं करेगा, तो यहाँ पे सेल ग्रोथ होगी नहीं, तो ये भी डेथ होगी इनकी भी, सन कैंसर सेल की। अब बात करते हैं हाइब्रिडोमा सेल्स की। तो बेसिकली क्या होगा, इसमें एमिनोटेरिन की वजह से डिनोवो तो काम नहीं करेगा, बट यहाँ पे HGPRT है और TK प्लस भी है, सेल्वेज पाथवे चलेगा और सेल्स ग्रो कर जाएंगे। तो ऐसे जो है हम यहाँ पे अपने हाइब्रिडोमा सेल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बताती हूँ आपको, ये इम्यूनोलॉजी की बुक है QB, ये उसका डायग्राम है। ठीक है, तो अब मैंने मेन आपको समझा दिया कैसे कैसे सिलेक्शन होगा, यहाँ पे शॉर्ट में आपको डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, एंड हमने यहाँ इसमें क्या किया, एंटीजन को इंजेक्ट किया। ठीक है, उसका हमने सीरम लिया। ठीक है, यहाँ पे सीरम लिया, सीरम में हमें डिफरेंट टाइप की एंटीबॉडी मिल गई। ठीक है, अब इस वाले मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्प्लिन सेल्स लेंगे और स्प्लिन सेल्स निकालने के बाद हम वहाँ पे हमें मिलेंगे अपने बी सेल्स। ठीक है, जो फर्दर डिफरेंशिएट हो जाते हैं प्लाज्मा सेल्स में, जिससे कि हमें एंटीबॉडी मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लाज्मा सेल्स लेंगे और माइलोमा सेल्स लेंगे, दोनों को फ्यूज करेंगे। जब फ्यूज करेंगे, ठीक है, तो सिलेक्शन होगा हेट मीडियम में, और मैंने अभी बताया आपको पीछे कि जब सिलेक्शन होगा हेट मीडियम में तो कैसे हमें हाइब्रिड सेल मिलेंगे। जब हमें यहाँ पे हाइब्रिड सेल मिलेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो एंटीजन 1 है उसके लिए भी मिलेंगे। ठीक है, एंटीजन 2 के लिए भी हाइब्रिड सेल, एंटीजन 3 के लिए भी और एंटीजन 4 के लिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारे ये हाइब्रिड सेल्स मिल गए हमें एक ट्यूब में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको हम जो हमारे हाइब्रिड सेल्स हैं इनको हम ऐसे सेपरेट कर सकते हैं, जिससे कि हमें जो एंटीजन 1 के अगेंस्ट में जो एंटीबॉडी है वो एक ट्यूब में मिल जाए, एंटीजन 2 के जो अगेंस्ट एंटीबॉडी है वो दूसरे ट्यूब में मिल जाए, एंटीजन 3 के लिए जो एंटीबॉडी है वो तीसरे ट्यूब में मिल जाए, और जो एंटीजन 4 के लिए एंटीबॉडी है वो हमें फोर्थ ट्यूब में मिल जाए। तो ऐसे हम यहाँ पे सेपरेट होके हमें सारी टाइप की हाइब्रिड मोनोक्लोनल एंटीबॉडी मिल जाएंगी। ठीक है, हाइब्रिडोमास टेक्नोलॉजी को यूज करके हमने यहाँ पे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जनरेट कर ली, जिसके अंदर प्रॉपर्टी है कि वो इमोर्टल नेचर की है, वो कंटिन्यूसली ग्रो करेंगी। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे बाइलोमा सेल से उनका फ्यूजन कराया है। ठीक है, अब इनको सेपरेट करने के कई तरीके होते हैं, तो बेसिकली एक सिंपल तरीका ऐसा भी होता है कि सपोज यहाँ पे हमने कोई प्लेट ली और उसमें हमने पर्टिकुलर एंटीजन ए से उसको कोट कर दिया। ठीक है, तो जब हम एंटीजन ए से उसको कोट करेंगे तो हम यहाँ पे अगर मिक्सचर डालेंगे एंटीबॉडी का, ठीक है, तो जो हमारा एंटीजन 1 है जिससे हमने कोट किया है वो बस एंटीजन 1 और उसके अगेंस्ट में जो एंटीबॉडी है उससे बाइंड करेंगी। ठीक है, बाकी सब सारी फ्लोट करेंगी, और ऐसे हम यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं और उसके बाद फर्दर ग्रो कर सकते हैं उसको। ठीक है, सिमिलरली फॉर एंटीजन 2 के लिए भी उसको हम एक प्लेट लो, उसको कोट कर दो एंटीजन 2 से,
और सिमिलरली वहाँ पे इंटरेक्शन देख लो एंटीजन एंटीबॉडी की, जिसके साथ बाइंड हो रही है वो एंटीबॉडी 2 है, और बाकी सारी वॉश ऑफ हो जाएंगी। सिमिलरली फॉर एंटीबॉडी 3 एंड एंटीबॉडी 4। तो होपफुली आपको समझ आया होगा कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का प्रोडक्शन हम कैसे करते हैं यूजिंग हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पर भी डीएम भी कर सकते हैं मेरे को, और इंस्टाग्राम का लिंक आपको मेरी प्रोफाइल में मिल जाएगा। सो थैंक यू।